Good morning to all of you student. Here we will discuss about zeros of a polynomial. What is the zeros of a polynomial? You know that the number at which the value of the polynomial becomes zero is called zeros of the polynomial. यानी कि वो नंबर आपका जिस पे आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो की इक्वल हो जाए. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स. इसकी वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू है आपका एक्स माइनस टू से रिप्रेजेंट किया गया इस पॉलिनोमियल को. एंड एट एक्स इज इक्वल टू टू हम चेक कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है. तो एट एक्स इज इक्वल टू टू के लिए हम लोग सबसे क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे एक्स की जगह पे टू. तो पी टू इज इक्वल टू क्या जगह आपका एक्स से टू पुट कीजिए जरा. तो टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो. ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू टू इज बिकम्स जीरो. क्लियर स्टूडेंट? दैट मीन्स द वैल्यू टू this 2 is the zeros of the polynomial. Clear? Now we come to the second page, that is find that is the question of your exercise 2.2. Question 1 is that find the value of the polynomial. तो स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल आपका दिया गया, लेट पॉलिनोमियल आपका है 5x माइनस 4x³ प्लस आपका 3 एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. पहला है आपका क्वेश्चन कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फाइंड कीजिए. ओके, देन पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन योर पॉलिनोमियल. तो पी जीरो दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू एक्स क्यू है यानी कि 4 इंटू जीरो क्यू प्लस आपका 3. तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा पी जीरो इज इक्वल टू 3. तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू 3. नाउ कर आपका सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट, तो देन यू राइट फिर एक्स एट द प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दैट इज पी माइनस वन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू माइनस वन माइनस 4 इंटू माइनस वन होल क्यू प्लस 3. तो 5 इंटू माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 4 इंटू माइनस वन का क्यूब मीन्स माइनस वन ईयर प्लस 3. नाउ माइनस 5 प्लस आपका माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 5 और आपका प्लस 4 3 यानी 7 7 माइनस 5 यानी दैट इज इक्वल टू पी माइनस वन इज इक्वल टू 2. दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2. ओके स्टूडेंट, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 2 यू डू. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द वैल्यू p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हमने पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है कि पी वाई आपका एक पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस वन वाई प्लस वन. ओके, तो फॉर इसके लिए हमने तीनों वैल्यू निकाली है. अगर आप y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो p0 निकल जाएगा आपका. देखिए पुट y इज इक्वल टू जीरो देन क्या हो जाएगा आपका p0 इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू वन. अगर आपको p1 निकालना हो तो क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू वन देन यू पुट y इज इक्वल टू वन इन दिस पॉलिनोमियल. ओके, इन दिस पॉलिनोमियल देन वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन वन स्क्वायर मीन्स वन तो वन माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन. ठीक है स्टूडेंट, नाउ पुट आपको फाइंड करना है. अगला क्या फाइंड करना है आपको? दैट इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको p2 की वैल्यू. तो p2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पुट y इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन दिस इक्वेशन देन यू फाइंड दैट कि टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन टू स्क्वायर मीन्स फोर माइनस टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू फोर माइनस टू यानी टू प्लस वन यानी कि p2 इज इक्वल टू 3. तो इन दिस वे यू फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ p0 p1 एंड p2. अगर आप ऐसे ही फाइंड आपको करने के लिए कहा जाए p4 तो x के जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग 4. सिमिलरली ऐसे आपको पास बहुत से क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन 3. वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम. देखिए आपका एक पॉलिनोमियल दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन और आपसे पूछ रहा है क्या x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरीफाई कीजिए. ठीक है, तो अगर आपका x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
इसका जीरोज है, देन एट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1/3 बिकम्स 0. नाउ चेक इट. पी एक्स की जगह -1/3 पुट कीजिए, तो पॉलिनोमियल 3 इंटू -1/3 + 1, तो 3 से 3 आपका एक तरह से आप देखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0. एंड सो -1/3 क्या हो जाएगा आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ कम टू द अनदर पेज. पी एक्स इज इक्वल टू आपका दिया गया है कि 3x² -1 है, और आपके पास जीरोज चेक करने के लिए दिया गया कि x इज इक्वल टू -1/3 चेक कीजिए एंड 2/√3 चेक कीजिए कि क्या ये जीरोज हैं इसके पॉलिनोमियल के. तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू -1/3 और √3 को चेक करते हैं क्या जीरोज है. अगर जीरोज है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर जो वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल की वो क्या आ जाएगी 0. नाउ पॉलिनोमियल की वैल्यू जरा पुट कीजिए x इज इक्वल टू -1/√3, तो देखेंगे आपके 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3 एंड -1. ठीक है स्टूडेंट. नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपकी वैल्यू जो है p एट -1/√3, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/√3 बिकम्स 0. दैट मीन्स -1/√3 इज व्हाट, -1/√3 इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर. नाउ सेकेंड वी चेक x इज इक्वल टू फॉर 2/√3 क्या जीरोज है और नॉट. तो द वैल्यू ऑफ एट पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2/√3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1. अगर आप 2/√3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, यानी कि दैट नॉट बिकम्स 0. दैट मीन्स 2/√3 इज नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको जीरोज फाइंड करने हैं. तो आप जानते हैं कि जो जीरोज पे हमारी जो वैल्यू ऑफ द क्या होता है कि पॉलिनोमियल होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है. तो दैट मीन्स पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 के इक्वल. लेट मान लीजिए कि अगर आप सपोज कर लीजिए पहले कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 देन x + 5 इज इक्वल टू, पी एक्स की वैल्यू क्या है x + 5, तो x + 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -5 यू फाइंड. दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. अगर आप चेक करें x इज इक्वल टू -5 पुट करके बिकम्स 0. ओके स्टूडेंट. दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी. तो -5 क्या हो जाएगा, -5 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x इज +5. क्लियर स्टूडेंट. नाउ कम टू द अनदर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू a इंटू एक्स, a इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए a दिया है कंडीशन की नॉट इक्वल टू 0 है. नाउ अगर हमें फाइंड करना है कि इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है जीरोज, तो दैट मीन्स कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जीरोज हो जाएगा. तो देख जरा निकाला जाए कि x की वैल्यूज क्या होगी. तो पी एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ पी एक्स की वैल्यू क्या है a इंटू एक्स. तो यहाँ पे देखिए या तो a 0 होगा या तो x 0 होगा, बट कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 दिया गया. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स ये जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स, ये कब 0 हो सकता है जब आपकी x की वैल्यू क्या हो 0 के, जब x की वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है स्टूडेंट. नाउ कम टू द अनदर पेज. नोट्स है, कुछ आपके पास नोट्स है. जैसे आप देखिए अगर आपसे कहा जाए कि लेट एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मान लीजिए आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है पी एक्स. कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स हमने लिया है 5 है. इसके बाद आप लिख सकते हैं इंटू x टू द पावर 0. आप जानते हैं किसी नंबर पे पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि दैट इज इक्वल टू क्या एक तरह से 5 है. पी एक्स इज इक्वल टू आप कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक तरह से आपका क्या है ये 5 के इक्वल है. हियर यू नेवर फाइंड ए वैल्यू ऑफ एक्स. क्या आप बताइए क्या यहाँ पे कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स की फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू 0. अगर आप मान लीजिए कि हम कहें कि x इज इक्वल टू 1, आप मान लीजिए कि x टू दी पावर क्या है आपका 0 है, x इज इक्वल टू जरा 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा ये आपका p1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 टू दी पावर 0. 1 टू दी पावर 0 मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू आल्सो 5. अगर आप p2 जरा पुट कीजिए p2 तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू दी पावर 0. 2 टू दी पावर 0 मीन्स 1 दैट इज इक्वल टू 5.
यानी कि ये हर केस में हमेशा 5 ही आएगा, कभी भी 0 नहीं हो सकती वैल्यू किसी x की किसी भी वैल्यू के लिए। आपका पॉलिनोमियल कभी 0 हो ही नहीं सकता, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नो जीरोज, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरोज नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द लीनियर पॉलिनोमियल। आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ए पॉलिनोमियल विच हैव द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। तो इसे जनरल वे में हम इसे डिनोट करते हैं बाई पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से। आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, एक्स की 1 है। नाउ अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 0, इसके पास केवल ओनली 1 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2। ठीक है, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स डिग्री 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमने अपने पास से सपोज किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल कब 0 होगा, पॉलिनोमियल अगर 0 होता है, मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की कितनी वैल्यू जा सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू, या तो आप 1 लेंगे तो भी आपका क्या बोलते हैं कि 1 आएगा, और -1 लेंगे तो भी उसका स्क्वायर 1 आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स विच की जिसकी डिग्री आपकी 2 हो। ठीक है, विच हैव 2 जीरोज, और 2 से अधिक मोर नहीं हो सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो दिस इज द योर टुडे टॉपिक।